दोस्तों, जीवन में रखा क्या है? हंसी खुशी रहिए, सबके साथ मिल के रहिए, आप भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। जिए, खुद जी अच्छी तरीके से जिए और दूसरों को भी जीने दें। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इंसानियत तो हमें यही सिखाता है कि अगर हम अच्छे तरीके से जी रहे हैं तो दूसरों को भी अच्छे तरीके से जीने दें। किसी को कष्ट पहुंचाने की मनसा मन में लाने की कोशिश न करें। यही हमारे जीवन का ध्येय है। जितना आप सौहार्दपूर्ण वातावरण बना कर रखेंगे अपने लिए, अपने आसपास, जाहिर है कि आपके दोस्तों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और वह सौहार्दपूर्ण वातावरण जो आपने बनाया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह तो सत्य है कि आपके किए हुए कर्मों का, आपके ही नहीं हम सबों के किए हुए कर्मों का फल हमें इसी धरती में भोग कर ही जाना है। वह अलग बात है कि स्वर्ग और नरक की बात हम करते हैं, लेकिन वह स्वर्ग और नरक की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें धरती में ही भुगत के जाना है। तो जब धरती में ही भुगत कर हमें जाना है तो क्यों ना वाहवाही लेकर चलें, अपना नाम दूसरों के मुख में परमानेंट रूप से, अस्थायी रूप से अंकित करके जाएं। जब भी दूसरे लोग हमारा नाम लें तो कहें कि हाँ भाई, फलाना व्यक्ति जो था वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, उसने देश के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया, लोगों के दुख दर्द में शामिल हुआ। अगर हम वित्तीय रूप से किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शारीरिक रूप से तो सहायता कर सकते हैं। यह मैसेज मैं अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि देखिए, सत्य की जो पूंछ होती है वह बहुत स्लिपरी होती है, फिसल जाती है, लेकिन उसको अगर हम जोर से पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं और पकड़े रहते हैं किसी भी प्रकार से, तो मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, आपको कभी भी हानि नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि एक कहावत है, ट्रूथ इज बिटर, मतलब सच कड़वा होता है। कोई शक नहीं है दोस्तों इसमें, सच जरूर कड़वा होता है, लेकिन जो उसकी मिठास हमें अनुभव होती है, वह धीरे धीरे जो मिठास हमारे जहन में घुलता है, उस घुलन को अगर आप अनुभव करेंगे आंतरिक रूप से, आत्मीय रूप से, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट तुरंत जो खुशी और जो मिठास झूठ बोलकर हमें अनुभव होती है, उससे कई गुना ज़्यादा ये सच की जो कड़वाहट जब घुल घुल कर हमें मिठास प्रदान करती है, हमारे शरीर में जब वह पूरी तरीके से लहू में शामिल हो जाती है, विश्वास मानिए मेरे दोस्तों, वह क्षण आप कभी भुला नहीं पाएंगे। मेरी आप सबों से यही गुजारिश है कि सच का दामन कभी न छोड़िएगा। सच का दामन हमेशा पकड़ के रखिए, भले वह कड़वा हो, लेकिन आपके मन में कभी भी मलाल नहीं रहेगा कि आपने कभी झूठ का सहारा लिया है। मेरे दोस्तों, मेरे सगे संबंधियों, सभी को मैं यही सीख देता हूँ, अपने विद्यार्थियों को भी यही सीख देता हूँ कि सच जो है वह एक बहुत बड़ा फलदायी वृक्ष है जिसे हम देख नहीं सकते। वह बहुत छोटा है, कभी कभी वह वृक्ष तो जमीन के अंदर ही है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ऊपर से दिखाई नहीं देती है। ऊपर से जो दिखाई देती है वह झूठ की
वृक्ष है, झूठ का वृक्ष है। बहुत विशाल दिखाई देता है, पर न कभी वह फल देता है और न कभी आपको छाया प्रदान करता है। वह तो ताड़ के वृक्ष के माफिक है, जो कभी भी न फल लोगों को अच्छा से दे पाता है और न ही पंथी को छाया प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आप जीना चाहते हैं, जाहिर है सभी कोई जीना चाहते हैं, कौन जीना नहीं चाहता। यह प्रश्न जो है बहुत गूढ़ प्रश्न है, कौन जीना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। लेकिन खुद भी जिएं और सबको भी जीने दें, तथा अपना कार्य जब करें तो सच का दामन को पकड़ कर करें। विश्वास मानिए, कभी भी आपको दुख नहीं होगा, कभी भी आपको मलाल नहीं होगी कि आपने कभी झूठ का सहारा लिया है। तो चलिए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग सच का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, सच की जीत हमेशा होकर रहेगी। हम कहते हैं ना कि सत्य की जीत सर्वोपरि है, सत्य की जीत सर्वोपरि है। सत्य को थामे रहिए, सत्य को पकड़कर काम कीजिए। आप देखिए कभी भी आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी और हम सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि हमें सत्य व अहिंसा का पुजारी जरूर होना चाहिए। यस, हमें पूजा करनी चाहिए। अगर हम सत्य और अहिंसा की पूजा करते हैं तो विश्वास मानिए कि भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक सब बहुत खुश होंगे, हमसे सब बहुत खुश होंगे। सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि सत्य और अहिंसा की पूजा करो, वही वास्तविक रूप से हमारे ईश्वर जिनको हम मानते हैं उसकी पूजा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम सब सत्य और अहिंसा की पूजा कर इस समाज को एक नई दिशा व प्रगति का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। आपकी और हमारी और समाज की प्रगति देश की प्रगति है। हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम देश की प्रगति के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, हम अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।